नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर तेजस्वी शर्मा एमडी होम्योपैथ मेरे चैनल स्वास्थ्य होम्योपैथिक हीलिंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं सभी हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स को हैप्पी डॉक्टर्स डे विश करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक, फैटी लीवर और 10 होम्योपैथिक मेडिसिन जो इसमें रामबाण असर करती है, रामबाण कार्य करती है। तो आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे फैटी लीवर होता क्या है, क्या इसके कारण होते हैं, क्या लक्षणों से हम पता कर सकते हैं हमें फैटी लीवर हो चुका है, किस तरह से हम इसको डायग्नोज करवाएंगे और कौन कौन सी 10 होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो इसमें रामबाण कार्य करती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज ये इतना कॉमन टॉपिक हो चुका है। अगर 50 में से 40 पेशेंट अपना अल्ट्रासाउंड लेकर आते हैं तो उसमें फैटी लीवर की समस्या हमें कॉमनली देखने के लिए मिली है, क्योंकि हमारा जो लीवर है वो 100 से भी ज़्यादा फंक्शन प्ले करता है हमारी बॉडी में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन है। लीवर इन फंक्शंस को डिस्टर्ब तो करता ही है, अपने साथ साथ ये बहुत सारी क्रॉनिक बीमारियां लेकर आता है। तो फैटी लीवर एक पहली स्टेज है, जिसके बाद बहुत सारी क्रॉनिक बीमारियां हो सकती है। रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है इन बीमारियों के होने का। फैटी लीवर होता क्या है? इसको कहते हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, NAFLD। जो लोग ड्रिंक नहीं करते उनके लीवर में भी फ़ैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिसको फैटी लीवर कहा जाता है। एक्सेस फैट जमा होने की वजह से नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ हो सकती है। ये बीमारी आगे जाकर नॉन एल्कोहलिक स्ट्रेप्टोहेपेटाइटिस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको नैश कहा जाता है। तो फैटी लीवर पहली स्टेज है, जिसके बाद ये बीमारी आना शुरू हो जाती है। इसके बाद सिरोसिस ऑफ लीवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और लीवर फेलियर भी हो सकता है। बाद हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस क्या क्या होते हैं लीवर के। तो लीवर, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया 100 से भी ज़्यादा फंक्शंस इसके रहते हैं हमारी बॉडी में। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन हमारी बॉडी में है। तो इसमें जैसे कि ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोजेनेसिस होता है, एनर्जी हमारी बॉडी में यहीं से स्प्रेड होती है। क्या क्या लक्षण इसके हो सकते हैं फैटी लीवर के? तो 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके जो सिम्टम्स रहते हैं, लक्षण होते हैं, वो है एनलार्ज लीवर। हमारा जो लीवर है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा अपने नॉर्मल साइज़ से। फटीग रह सकती है, डलनेस रह सकती है बॉडी में, बॉडी एक्स हो सकते हैं। तीसरा हमारा सिम्टम है राइट साइड रिब के नीचे हमें पेन फील होता है। तो ये तीनों इम्पॉर्टेंट सिम्टम हैं फैटी लीवर के। कारण की बात करें तो कारण इसमें मेनली अननोन रहते हैं, लेकिन कुछ कारण हैं जो इसमें रोल प्ले करते हैं। जैसे किसी को जॉइंडस हुआ हो पहले, या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो बॉडी में, या प्री डायबिटिक कंडीशन में ऐसा देखने के लिए मिलता है। और लेफ्ट या फिर हमारा जो लाइफस्टाइल है वो लेथार्जिक हो, सेडेंट्री लाइफ हो। इन केसेस में ओबेसिटी की कंडीशन में ये फैटी लीवर ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। डायग्नोज कैसे करवाएंगे, किस तरह से हम कौन से टेस्ट ऐसा करवा सकते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि फैटी लीवर हो चुका है? अगर ये सिम्टम्स भी हमें आ रहे हैं तो हमें अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, जिसमें 3 कंडीशन इसकी आ सकती है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो इसमें स्टेजेस रहती है। माइल्ड सबसे पहली स्टेज है, मॉडरेट इसके बाद, और सीवियर जो सीवियरली हो सकता है, जिसके बाद मेनली क्रॉनिक डिजीज़ में कन्वर्ट ये हो जाता है। चलते हैं, आइए हम बात करते हैं 10 होम्योपैथिक मेडिसिन जो रामबाण इसके में असर करती हैं, रामबाण दवाइयाँ हैं। तो सबसे पहले हमारी आती है चैलिडोनियम क्यू, जिससे ऐसे मिरेकल रिज़ल्ट देखने के लिए मिले हैं। अगर फैटी लीवर के साथ साथ अगली कोई स्टेज भी आ रही है, सिरोसिस ऑफ लीवर और लीवर फेलियर में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। तो सारी स्टेजेस पे चैलिडोनियम क्यूब बहुत अच्छा काम करती है। इसमें 10-10 बूंदें दिन में 4 बार पानी में मिलाकर ली जानी चाहिए। है मेडिसिन, अगर किसी को राइट साइड एब्डोमेन में, पेट में दर्द होने के साथ साथ अगर वो चलने से बढ़ता है, अगर जिस तरह से अगर हम उठकर चलते हैं और पेन बढ़ना शुरू हो जाता है, तो इस कंडीशन में काम करती है ब्रायनिया एल्बा 30, जिसकी
5-5 बूंदें दिन में 3 बार ली जानी चाहिए। बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट देखने के लिए मिले हैं। ये दवाई है अगर किसी को फैटी लीवर के साथ साथ गैस बहुत ज़्यादा बन रही है और इसमें जो इवनिंग में कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स होना शुरू हो जाती है, 4 बजे के आसपास शाम को ये सारे सिम्टम्स फैटी लीवर के एग्रावेट होते हैं, दर्द होता है, गैस जो है ऊपर की तरफ चढ़ती है, तो इसमें लाइकोपोडियम 30 बहुत अच्छा काम करती है। दवाई है कार्डस मरीनस क्यू। अगर किसी को राइट साइड पेन एब्डोमेन में फील हो रहा हो और टच करने से भी इवन बहुत ज़्यादा इसमें पेन एग्रावेट होता है तो उसमें कार्डस मरीनस क्यू दी जानी चाहिए। ये 30 में भी ले सकते हैं, दोनों में बहुत अच्छा काम करती है। ओमेगा 30 अगर किसी को हैबिचुअल ड्रिंकिंग की हैबिट थी, अब उन्होंने ड्रिंकिंग करना कम कर दिया है या छोड़ दिया है और उस कंडीशन में उनको फैटी लीवर डायग्नोज हुआ हो, तो नक्स ओमेगा 30 सारे सिम्टम्स पे बहुत अच्छा काम करती है। फॉस्फोरस 30 अगर किसी को वॉमिटिंग या नोज़िया रहता हो, उल्टी करने का मन होता हो, खाना खाने के बाद जो खाना है वो मुंह में आता हो और जो जलन है उनको चेस्ट में रहती हो, एंग्जाइटी रहती हो, तो फॉस्फोरस 30 1 mg की 3 डोजेस 10-10 मिनट बाद ली जानी चाहिए। बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट फॉस्फोरस 30 के देखने के लिए मिले हैं। इवन फैटी डीजेनरेशन के केसेस में भी फॉस्फोरस 30 बहुत अच्छा काम करती है। जो इसकी नेक्स्ट स्टेजेस रहती हैं, अगर सिरोसिस ऑफ लिवर है या फिर लिवर फेलियर है, उस कंडीशन में भी अगर सिम्टम फॉस्फोरस 30 के अकॉर्डिंग है तो ये बहुत अच्छा काम करती है। डिजिटालिस 30 अगर किसी को धड़कन ज़्यादा बढ़ती हो, पैल्पिटेशंस चेस्ट में होती हो या फिर पूरी बॉडी में कहीं भी जैसे पल्सेशन फील हो रही है, चेस्ट में पेन हो रहा है फैटी लीवर के साथ साथ, और उनको चलने से उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स होना शुरू हो जाती है, वो कहते हैं अगर मैं चलूँगा तो मुझे धड़कनें ज़्यादा बढ़ती है, तो डिजिटालिस 30 दिन में 3 बार 5-5 बूंदें पानी में मिलाकर ली जानी चाहिए। बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। अगर इन्फेंट्स में, छोटे बच्चों में भी फैटी लीवर डायग्नोज हो रहा है तो उसमें मरिका फेरा क्यू बहुत अच्छा काम करती है, जिसके 5-5 बूंदें डाइल्यूट फॉर्म में बच्चे को 3 दिन में 3 बार दी जानी चाहिए। बहुत अच्छे रिज़ल्ट इन्फेंट्स में इसके देखने के लिए मिले हैं। 10 होम्योपैथिक कारगर दवाइयाँ जो इसमें बहुत अच्छा काम करती है, तो आप अपने आसपास की किसी होम्योपैथ से कंसल्ट करके दवाइयाँ ले सकते हैं। आप खुद से दवाइयाँ ना लें, जो सिम्टम आपको आ रहे हैं आप डॉक्टर के पास जाकर केस टेकिंग कराएं और मेडिसिन ले सकते हैं। तो यस, होम्योपैथिक में इसका परमानेंट इलाज है और इससे पहले नेक्स्ट स्टेज पर पहुँचे आप इसका इलाज ले सकते हैं होम्योपैथी के द्वारा। बहुत अच्छे इसमें रिज़ल्ट देखने के लिए मिले हैं। तो आशा करती हूँ आज का ये टॉपिक आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, आपको नॉलेज मिली होगी। फैटी लीवर के लिए चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आप किस टॉपिक पर वीडियो और आगे देखना चाहते हैं, और बेल आइकन को क्लिक करें जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। होप दिस हेल्प। थैंक यू सो मच।